नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 13वीं ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर स्वागत है। देखिए, पिछली 12वीं कक्षा के अंदर मैंने आपको चट्टानों के बारे में विस्तार से बताया था और चट्टानों के प्रकार की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें आग्नेय चट्टान का मैंने वर्गीकरण विस्तार से बताया और अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण भी मैंने विस्तार से बताया था। तो वीडियो लंबे होने की वजह से इसको सेकंड पार्ट में लेके हम आए हैं। तो कायंत्रिक चट्टान तीसरा पार्ट है। देखिए, चट्टान के 3 प्रकार होते हैं: आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या रूपांतरित। तो ये 2 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम कायांतरिक चट्टान से हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो कायांतरित चट्टान, अब कायांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टान को इग्नियस, अवसादी को सेडिमेंट्री और कायांतरित को मेटामॉर्फिक। तो देखिए, कायांतरित चट्टान का वर्गीकरण अपन कर रहे हैं। वर्गीकरण कर रहे हैं। तो देखिए, इसके जो प्रकार हैं उनको भी अलग अलग आधारों में बांट सकते हैं हम। मूल चट्टान के आधार पर, यानी कि जो रूपांतरण हुआ है वो कैसे हुआ है, कौन सी चट्टान थी। दूसरा है, इसको ए नाम दे देते हैं अपन, इसको बी नाम दे देते हैं। बी कौन सा है? परिवर्तन के अभिकर्ता के आधार पर। परिवर्तन किसके आधार पर हो रहा है? रूप परिवर्तन चट्टान में किसके आधार पर हो रहा है? तो परिवर्तन के अधिकर्ता के रूप में। एजेंट क्या है? अभिकर्ता के आधार पर, ठीक है। तीसरा सी, तीसरा है तहों की बनावट के आधार पर। तहों की बनावट के आधार पर, सी। और डी, कायांतरण क्षेत्र के आधार पर। जो कायांतरण का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए, अब इसकी बात करें हम मूल चट्टान के आधार पर, तो मूल चट्टान कौन सी है? आग्नेय है या अवसादी है या रूपांतरित है? वैसे मूल चट्टान आग्नेय चट्टान को कहते हैं, लेकिन जिस चट्टान से कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ है वो मूल चट्टान कौन सी है? आग्नेय, अवसादी या रूपांतरित? अगर आग्नेय है मूल चट्टान तो हम कहेंगे पर आग्नेय रूपांतरित चट्टान। अगर अवसादी है तो उसको कहेंगे पर अवसादी रूपांतरित चट्टान। ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित चट्टान है पहले से और वो दोबारा से तापमान और दबाव के कारण फिर उसका परिवर्तन हो जाता है, तो उसको कहेंगे पर रूपांतरित चट्टान। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 प्रकार की चट्टानें मूल चट्टान के आधार पर हो गई। अब अगला है परिवर्तन के अभिकर्ता के आधार पर। अब परिवर्तन का जो अभिकर्ता है वो क्या है? देखिए, ताप है या दबाव है? ताप है, तापमान के कारण परिवर्तन हुआ है, या दबाव के कारण परिवर्तन हुआ है, या अपने आप ही परिवर्तन हो गया है। कुछ चीजें अपने आप रखी रहती है, तो वो अब कोई लकड़ी आप बाहर रख दीजिएगा तो अपक्षय होकर के वो अपने आप उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा, लकड़ी गल जाएगी और उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। ऐसी किसी पत्थर की बात कर रहा हूँ मैं, तो पत्थर रखे
100 साल में, 500, 1000, 10, 20, 1000 सालों में वो अपने आप कमजोर हो जाएगा, उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो उसको स्थिर परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए इन तीनों टर्म्स के आधार पर इनको नाम दे देते हैं अलग अलग। तो ताप के आधार पर जो परिवर्तन हुआ है वो कैसा हुआ है? तापीय। चलिए इसको मैं लिख ही देता हूं। जो तापमान के कारण बनी है रूपांतरित चट्टान, उसको कहेंगे हम तापीय रूपांतरित चट्टान। ठीक है। जो दबाव के कारण जो चट्टान बनी है, दबाव के कारण जो चट्टान बनी है उसको कहेंगे गतिज रूपांतरित चट्टान। ठीक है। और जो स्थिर अपने आप बनी है तो उसको कहेंगे स्थिर रूपांतरित चट्टान। और कई बार ऐसा भी होता है कि जल जो है, जल भी रूपांतरण कर देता है, पानी, गर्म पानी भी रूपांतरित कर देता है चट्टानों के स्वरूप को। तो उसको कहेंगे उष्ण जलीय रूपांतरित चट्टान। तो इस आधार पर 1, 2, 3 और 4 देखिए बड़ा सरल है, कुछ भी नहीं है, बस ये याद रखना है आपको। ऊपर मेन जो आधार है वो याद रखना है। अब तहों की बनावट के आधार पर, तो बनावट के आधार पर 2 प्रकार कर दीजिएगा आप इसके, 1 और 2। या तो पत्राविकृत चट्टान है, यानी कि कठोर चट्टान, उसमें परतें विदलन हो जाता है, परतों का परतें उभरती चली जाती है। जैसे छत के ऊपर जो पट्टी लगाते हैं हम, तो पट्टी की परत बहुत लंबे समय बाद पट्टी की परत अपने आप उधड़ने लगती है उस पर से, है ना, अपक्षय के कारण, है ना। तो उसका रूप परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे ही चट्टानों का भी होता है, तो पत्राविकृत चट्टान बन जाती है। तो पत्राविकृत रूपांतरित चट्टान। दूसरी है अपत्राविकृत, यानी कि जिसकी परत नहीं उठेगी, सिंपल सी बात है, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। अपत्राविकृत रूपांतरित चट्टान। अब क्षेत्र के आधार पर बात कर लेते हैं। क्षेत्र के आधार पर अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़े प्रदेश पर हो रहा है तो प्रादेशिक रूपांतरित चट्टान कहलाएंगे वो। और किसी स्पर्श मात्र से हो रहा है तो उसको स्पर्शी रूपांतरित चट्टान कहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि चट्टान अगर किसी बड़े क्षेत्र पर निर्मित होती है, जैसे ज्वालामुखी पर्वत से मैग्मा निकलता है और मैग्मा निकल करके बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल जाता है, ट्रैप के रूप में फैल जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? पूरे प्रदेश पर पहले से कोई चट्टान थी, उसके ऊपर मैग्मा फैल जाता है दोबारा से, तो वो गर्म होकर के उसको रूप परिवर्तित कर देगा पहले वाली चट्टान का। तो बड़े क्षेत्र पर हो रहा है रूप परिवर्तन, तो उसको कहेंगे प्रादेशिक रूपांतरित चट्टान। और यदि केवल मैग्मा निकल करके जा रहा है और केवल स्पर्श करके ही रूप में परिवर्तन कर रहा है तो उसको कहेंगे स्पर्शी रूपांतरित चट्टान, है ना। तो ये मैंने आपको कायाशील चट्टान के वर्गीकरण को समझाया। मैंने तीनों के बारे में बता दिया। आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण बता दिया पिछले वीडियो में, अवसादी का बता दिया पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में मैंने ये कायांतरित चट्टान का वर्गीकरण बताया। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। वर्गीकरण मैंने विस्तार से आपको बता दिया है। अधिकांश विद्वानों द्वारा या यूट्यूबर द्वारा शॉर्ट में बता दी जाती चीजें, मैंने आपको थोड़ा सा समय देने को लगा है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि शॉर्टकट कोई ट्रिक, ये बेटा इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि ट्रिक कुछ भी नहीं होती है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। हमेशा अध्ययन में अगर कामयाब होना है तो हमेशा विस्तार से अध्ययन कीजिए, है ना। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चट्टान चक्र। चट्टान चक्र जैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है और विभिन्न रासायनिक तत्वों का चक्र होता है, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तत्व, है ना, सॉरी चक्र। तो ऐसे ही चट्टानों का भी एक चक्र है, जहां से चट्टान प्रारंभ होती है वहीं जाकर के समाप्त होती है। क्या इसका मतलब
आग्नेय चट्टान से बनना प्रारंभ होती है सारी चट्टानें, तो आग्नेय पर ही आके खत्म होती है क्या? जी हाँ बिल्कुल, जहाँ से प्रारंभ होती है, या आप कहें कि मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकलता है, वहाँ से चट्टानें बनती हैं, तो क्या वहीं पर वापस पहुँच जाती है क्या चट्टान? बिल्कुल पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको चट्टान चक्र बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो देखिए, अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान दोनों से होता है। अपक्षय और अपरदन द्वारा परिवहन होता है और उसके बाद निक्षेपण हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, आग्नेय चट्टान के द्वारा क्या हुआ? आग्नेय चट्टान के द्वारा उत्थान हुआ पहले तो चट्टान का, पहले तो आग्नेय चट्टान का उत्थान होगा, मैग्मा निकलेगा बाहर। उत्थान होने के बाद में फिर क्या होगा? उत्थान होने के बाद में फिर उसका अपरदन होगा। उत्थान के बाद में ऐसे उत्थान होगा, अपरदन होगा, परिवहन होगा और निक्षेपण होगा। आग्नेय चट्टान का उत्थान होगा, अपरदन होगा, परिवहन होगा, निक्षेपण होगा। निक्षेपण होकर के वो कैसी बन जाएगी? परतदार चट्टान। भाई अवसाद जमा होते जाएंगे, परत दर परत जमा होती जाएगी चट्टान, तो अवसादी चट्टान बन जाएगी। ऐसे ही रूपांतरित चट्टान का भी यही सिस्टम रहेगा। रूपांतरित चट्टान का पहले क्या होगा? इसका निर्माण होगा, निर्माण होकर के इसका अपरदन होगा, अपरदन होने के बाद में परिवहन होगा और परिवहन होने के बाद में निक्षेपण हो जाएगा। परिवहन होने के बाद में क्या हो जाएगा? निक्षेपण हो जाएगा। तो इससे रूपांतरित चट्टान से भी अवसादी चट्टान बन गई। लेकिन अवसादी चट्टान के द्वारा भी तो रूपांतरित चट्टान बनती है, अवसादी चट्टान से तो रूपांतरित चट्टान बनती है, तो वो कैसे होगी? देखिएगा, अवसादी चट्टान से क्या होगा? मतलब अवसादी चट्टान का क्या होगा? तापमान और दबाव, तापमान और दबाव द्वारा क्या हो जाएगा? रूपांतरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये वापस यहाँ गई, ये वहां पहुंच गई, ये यहाँ गई। ऐसे ही आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान का क्या होगा? आग्नेय चट्टान का क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान का हो जाएगा पुनर्वीकरण। आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टान में बदल जाएगी। लेकिन रूपांतरित चट्टान क्या होगा? रूपांतरित चट्टान का क्या होगा साहब? रूपांतरित चट्टान का होगा संगलन। ये गल जाएगी रूपांतरित चट्टान, तो फिर आग्नेय चट्टान बन जाएगी। को गल करके बिल्कुल मैग्मा बन जाएगा, मैग्मा बन के नए सिरे से फिर आग्नेय चट्टान बन जाएगी। ऐसे ही ये अवसादी चट्टान है, तो अवसादी चट्टान का क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान पहले तो दफन हो जाएगी, जमीन के अंदर चली जाएगी। दफन होने के साथ साथ उसका क्या हो जाएगा? दफन होने के साथ साथ ताप और दबाव बढ़ जाएगा, और ताप और दबाव बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसे पहले ये धस जाएगी जमीन में, दफन हो जाएगी, और ताप प्लस दबाव के प्रभाव से ये आग्नेय चट्टान बन जाएगी। तो अब आप देखिएगा,
कि ये चट्टान यहाँ जा रही है, यहाँ से वापस आगे बढ़ रही है, ये चट्टान यहाँ जा रही है, यहाँ से वापस रूपांतरित बन रही है, ये चट्टान यहाँ जा रही है और वापस यहाँ आ रही है। तो जहां से चट्टान शुरू हो रही है वापस वहीं जा रही है। आप एक डायग्राम द्वारा इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये मान के चलिएगा ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है और ये समुद्री क्षेत्र है। समुद्री क्षेत्र में ये जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब मान के चलिएगा कि वर्षा का जल आता है, वर्षा का जल आता है। वर्षा का जल यहाँ से चट्टान को काटता है, ठीक है, यहाँ से चट्टान को काटता है। और ये चट्टान कहाँ से आई? इसका उत्थान हुआ था, ऊपर की ओर उत्थान हुआ था चट्टान का, मैग्मा बाहर निकल करके उत्थान हुआ था इसका, मैग्मा बाहर निकला था, इसका उत्थान हुआ था, मैग्मा के कारण उत्थान हुआ था। उत्थान के कारण ये चट्टान आज इस स्थिति पर है। बादल होते हैं, बादलों से वर्षा होती है, वर्षा होकर के ये जो चट्टान का भाग है इसका क्या होता है? अपर्दन होता है। अपर्दन का मतलब होता है काट-छाँट। काट-छाँट के बाद इसका परिवहन होता है। ये परिवहन होने लगा साहब नदी के माध्यम से, वर्षा का जल नदी में आ जाएगा, नदी के माध्यम से ये समुद्र में पहुंच जाएगा, जल समुद्र में पहुंच गया, समुद्र से फिर तली पे पहुंच जाएगा, नीचे जमा हो जाएगा ये मलबा, जो भी यहाँ से पानी लेकर के आ रहा है ये यहाँ जम जाएगा, ये यहाँ जम जाएगा और यहाँ जम जाएगा तो क्या होगा? दबाव होगा, दफन होगा, ये नीचे मलबा जो है धस जाएगा, नीचे क्या होगा? धसाव होगा, या आप कह लो कि दफन होगा मलबा, नीचे जमीन की तरफ धसेगा और जमीन की तरफ धसेगा तो ये क्या होगा? नीचे धसेगा तो यहाँ पर क्या है? तापमान है बहुत ज्यादा, तापमान के कारण क्या हो जाएगा? ये द्रव अवस्था में आ जाएगा, मैग्मा बन जाएगा, इसका मैग्मा बन जाएगा और मैग्मा बन के ये पुनः दूसरी तरफ जाने लगेगा और मैग्मा के रूप में फिर से इसका उत्थान होने लगेगा। यानी कि ये प्रक्रम जो है ये मैग्मा ऊपर उठा और इधर से पर्वत के रूप में ऊपर आया, फिर उसका काट-छाँट हुआ, फिर नदी के द्वारा फिर समुद्र में पहुंच गया, समुद्र की तली में फिर धसाव होता है और ये इस तरीके से ये चट्टानी जो मलबा है, जो पदार्थ है, जो परिमाण है जिससे चट्टान का निर्माण हुआ, वापस उसी चक्कर में वो घूमता रहता है। तो इस प्रकार से ये दो डायग्राम्स हैं, एक ये है, एक ये है। ये चट्टान चक्र को आप इसको समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं थोड़ी सी चर्चा और करता हूँ आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, मैं मिटा दूँ। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण तथ्य पे अपन आते हैं, चट्टान निर्माण की प्रक्रिया। चट्टान निर्माण की प्रक्रिया ये डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा? ये भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी की रचना हम करेंगे और ये भूपरपट्टी है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर ये नीचे
ये मैग्मा चैम्बर है, नीचे मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एस्टेनोस्फीयर। एस्टेनोस्फीयर थोड़ा साफ रखते हैं, दूसरे कलर से आपको दिखेगा अच्छे से। एस्टेनोस्फीयर, इसको कहते हैं हम एस्टेनोस्फीयर। एस्टेनोस्फीयर के ऊपर भूपर्पट्टी तैरती है। एस्टेनोस्फीयर द्रव, लचीला, गली हुई प्लास्टिक होती है ना, उस फॉर्म का मैग्मा होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर। तो देखिए, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ये मैग्मा जो है यहां से बाहर निकलता है। मैग्मा यहां से बाहर निकलता है और बाहर निकल करके इस मैग्मा का जमाव जो है इसके सारे इस प्रकार से ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, मैग्मा यहां से निकला और ये निकल करके इस मैग्मा का जमाव ऐसे हो गया। तो ये जो चट्टान है, आगरी चट्टान, अंतर्वेदी आगरी चट्टान है, और ये बाहर निकल करके जमा हो रहा है, तो ये बाह्यवेदी आगरी चट्टान है, ठीक है। और नीचे जमा हो रहा है, यहाँ पर कहीं जमा हो रहा है, तो उसको हमने कहा पातालीय, इसको कहा मध्यवर्ती, इसको कहा बाह्यवेदी, ठीक है। अब मैग्मा दोबारा से निकलता है, तो दोबारा से एक और परत बन जाती है, यहाँ पर एक और परत बन जाती है, ठीक है। फिर निकलता है, फिर एक और परत बन जाती है मैग्मा की। तो देखिए, ये चीज समझने वाली है यहाँ पर कि क्या ये अंदर से जो आग्नेय चट्टान का निर्माण हो रहा है मैग्मा के द्वारा निकल करके, तो क्या ये परतदार चट्टान कहलाएगी क्या? एक परत आग्नेय चट्टान की, दूसरी परत आग्नेय चट्टान की, तो ये अपसादी चट्टान है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आग्नेय चट्टान ही है। और ये जो दूसरी परत जो जमी थी, इस दूसरी परत को क्या कहते हैं हम? इस दूसरी परत का नाम दिया गया ट्रैप, इसको कहा गया ट्रैप। आपने पढ़ा होगा कि दक्कन का जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, दक्कन का लावा पठार कहते हैं उसको, है ना। लावा पठार क्यों कहते हैं? दक्कन वाला क्षेत्र है, उसको दक्कन ट्रैप क्यों कहते हैं? ट्रैप का मतलब होता है कि मैग्मा निकल करके एक पठारी रूप में फैल जाए पूरे एरिया में। तो यहाँ से निकल करके ये जब इतने बड़े एरिया में फैल गया तो इसको ट्रैप कहेंगे। दोबारा से फिर फैल गया तो ये भी ट्रैप है, ये भी ट्रैप है। लेकिन जो बीच में जो जमा है, इसको कहेंगे मध्यवर्ती ट्रैप, मध्यवर्ती ट्रैप। तो इन ट्रैपों के बीच में जीवावशेष हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच में नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है, एक परत ये है, दूसरी परत ये है, तो इसके बीच में तो हो सकते हैं। यानी कि एक परत ये है, ऊपर से मैग्मा निकला, बिछ गया वो जमीन पर, तो पूरी एक परत ये बिछ गई, इसके ऊपर दूसरी परत ये बिछ गई। तो इस ऊपर की परत में जीवावशेष नहीं होंगे, ना ही नीचे की परत में होंगे, लेकिन इन दो परतों के बीच में तो हो सकते हैं। यहाँ पर इस जगह तो हो सकते हैं, ठीक है। तो दो आग्नेय चट्टानों के बीच में तो जीवांश हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नहीं होंगे, इसके अंदर नहीं होंगे। तो देखिए, तो इस प्रकार से ये चट्टान बनी, इसको तो कहा हमने आग्नेय चट्टान। लेकिन अब जब ये जमा हो गया, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, जीवन उत्पन्न हो गया, तो यहाँ पर वनस्पतियां होने लगी। इस जगह पर वनस्पतियों का विकास हो गया, मान के चलिए यहाँ पर वनस्पतियां हो गई, वनस्पति का विकास हो गया। अब वनस्पति का विकास हो गया, अब वर्षा का जल होता है, बारिश का जल आता है, वर्षा जल होता है। तो वर्षा जल क्या करेगा? यहां से ऊपर से ऊंचे भागों से निचले भागों की तरफ ऊपर से मिट्टी काट के लाएगा, तो मिट्टी काट के लाएगा तो एक परत का निर्माण हो जाएगा। उस एक परत, सबसे पहले आप बताइएगा, अगर मिट्टी अगर कट के आएगी तो सबसे पहले बारीक कण कट के आएंगे या मोटे कण कट के आएंगे? बारीक कण कट के आएंगे। बारीक कण किसके होते हैं? चिकनी मिट्टी के। तो सबसे पहले चिकनी मिट्टी की परत जम जाती है,
चिकनी मिट्टी की परत जम गई साहब। फिर बारीक कण के बाद में फिर पानी जो है वर्षा का जल मोटे कण लेके आएगा नीचे, मोटे कण लेके आएगा, एक दूसरी परत बन गई, एक दूसरी परत बन गई साहब। इस दूसरी परत को हमने क्या नाम दिया, ये बालू के कण से मोटे मोटे कण थे, है ना, तो इसको हमने नाम दिया सैंडस्टोन, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे क्ले, इसको कहेंगे सैंडस्टोन। बालू की परत, ठीक है। अब होता क्या है कि छोटे छोटे जो बारीक कण थे वो भी आ गए चिकनी मिट्टी के रूप में, बड़े वाले कण थे वो भी आ गए बालू के रूप में। जब ये दोनों आ गए तो मिट्टी फिर दोबारा आने लगेगी, यहां से मिट्टी फिर से आने लगेगी, बालू फिर से आने लगेगी। ऐसा तो निश्चित है नहीं कि मिट्टी बारीक मिट्टी है, बारीक मिट्टी उसके बाद और मिट्टी नहीं होगी, है ना। शुरुआती बारिश में फिर बारीक मिट्टी आएगी, फिर मोटे कण आएंगे, बारीक मिट्टी आएगी, तो एक ऐसी परत बन जाएगी जिसमें दोनों ही है, सैंडस्टोन भी है और क्ले भी है, दोनों पाए जाएंगे इस तीसरी परत में। तो इसको जो नाम दिया गया इस परत में जो शेल, यानी शेल के अंदर क्या होता है, सैंडस्टोन और क्ले दोनों मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। ये क्या है, एक मिश्रित परत है, ठीक है। फिर एक परत इसके बाद में और बनती है। अब मान के चलिएगा बालू मिट्टी वगैरह सब आ गई यहाँ से, अब सब आ गई तो अब ये वनस्पति है यहाँ पर, तो वनस्पति की जड़ें खाली हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, जड़ों से सारी मिट्टी और बालू निकल गई, जड़ खाली हो जाएंगी। जब जड़ खाली हो जाएंगी तो ये पेड़ पौधे भी आकर के गिर जाएंगे, एक परत वनस्पतियों की हो जाएगी, वनस्पतियों की परत हो जाएगी, ठीक है, वनस्पतियों की परत हो जाएगी। तो वनस्पतियों से क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा, पेट्रोलियम बन जाएगा और गैस बन जाएगा, ठीक है। अब साहब ये वनस्पतियां भी आ गई, अब वनस्पतियां आ गई, वनस्पतियों का अभाव हो जाएगा, तो उन वनस्पतियों को खाने वाले जीव जंतु वो भी तो भूखे मरने लगेंगे। जब वो भूखे मरने लगेंगे तो फिर वो भी बाद में आ जाएंगे। तो एक परत और बिछड़ी साहब, एक परत जंतुओं की बिछड़ी साहब, ये जंतुओं की बिछड़ी, तो जंतुओं से फिर क्या बन गया, चूना, लाइमस्टोन, है ना, चूना बन गया, चौक खड़िया, कुछ भी कह लो आप, दोनों एक ही है, ज्यादा दबाव से ये बनता है, कम दबाव से ये बनता है, ठीक है। एक परत साहब ये जम गई। फिर साहब और क्या होता है, फिर वनस्पतियों कुछ आ गई, वनस्पतियों के अवशेष आ गए, तो इससे पीट का निर्माण हुआ, कोयला का ही भाई है ये हल्का कोयला है, पूरे वनस्पति आ गई तो कोयला पेट्रोलियम ये बन गया, और वनस्पतियों के कुछ अंश आ गए, पत्तियां वगैरह ये सब आने लगे तो पीट बन गया। इसके बाद में फिर और ज्यादा कटा हुआ तो एक परत बन गई कॉन्ग्लोमरेट की। कॉन्ग्लोमरेट ये भी एक्चुअली क्या है, ये भी कैल्शियम से ही बनता है ना, जीव जंतु की हड्डियों से ही ज्यादातर निर्माण होता है इसका भी। कॉन्ग्लोमरेट में जो तत्व जो शामिल होते हैं, अच्छा कॉन्ग्लोमरेट में क्या है, बड़े बड़े पत्थर थे ना, ये गलत बता दिया मैंने आपको, सही बताता हूँ कि चिकनी मिट्टी और बालू ये आ गया, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े शिलाखंड वो आने लगे, बड़े बड़े शिलाखंड यहाँ पर बड़े बड़े शिलाखंड थे वो यहाँ जमा होने लगे, वो जमा होने लगे, और इनके बीच में चिकनी मिट्टी वगैरह ये सीमेंट का कार्य करने लगी, तो सीमेंट का कार्य करने लगी तो ये फिर कॉन्ग्लोमरेट चट्टान का निर्माण हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद में फिर एक परत और बन जाती है, वो परत कैसी बन गई, वो परत बन गई साल्ट रॉक की, साल्ट रॉक की परत बन गई, यानी कि नमक की चट्टानें, जो लवण थे जमीन में, जो नमक की मात्रा थी उसकी एक चट्टान बनने लगी, ठीक है। उसके बाद में एक जिप्सम की बन गई,
ठीक है। उसके बाद में डोलोमाइट की एक परत बन गई, एक परत डोलोमाइट की बन गई। ये डोलोमाइट जिप्सम ये दोनों क्या है, ये कैल्शियम के ही अब रूप हैं, उसी के प्रतिरूप हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाइमस्टोन और चौक बन रहा था ना, ऐसे ही जिप्सम और डोलोमाइट दोनों ही के इसी के जीवन को कैटियों के बनते हैं। अंतर क्या है कि जो जिप्सम है वो कैल्शियम सल्फेट से बनती है, और जो डोलोमाइट है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। इतना अंतर है दोनों में, ठीक है। तो डोलोमाइट की परत बन गई साहब। अच्छा, अब एक आपने टर्म सुनी होगी लोयस। लोयस का मैदान। लोयस क्या चीज है, सबसे ऊपर लोयस की परत बिछ गई है ना। लोयस क्या है, ये चिकनी मिट्टी और बालू का क्रमबद्ध तरीके से परतें होती हैं। मान के चलिएगा कि एक पहाड़ की तरफ से नदी आती है, कोई नदी आती है, ये चिकनी मिट्टी लेके आती है, ये चिकनी मिट्टी लेके आती है, और ये मरुस्थल है। मरुस्थल में क्या है, बालू है, और हवा जो है, हवा इस तरह से इधर उड़ाती है। तो ये कोई क्षेत्र है, मान के चलिएगा यहाँ पर नदी तो चिकनी मिट्टी का जमाव करती है, नदी चिकनी मिट्टी का जमाव करती है, और हवा जो है मरुस्थल की तरफ से बालू का जमाव करता है, फिर नदी चिकनी मिट्टी का जमाव कर देती है, फिर हवा बालू का जमाव कर देती है। तो इस प्रकार से ये ऐसा मैदान जो निर्मित हो जाता है, इस मैदान को कहते हैं लोयस का मैदान। विश्व के सबसे बड़े जो लोयस के मैदान हैं वो फ्रांस में है, चीन में है, भारत में भी है। अब सतलज नदी जो है, सतलज और उसकी सहायक नदी जब लेकर के आती हैं अपने साथ में चिकनी मिट्टी लेकर के आती है हिमालय क्षेत्र से, तो आपको पता है कि दूसरी तरफ थार का मरुस्थल है, वायु के माध्यम से वहां से बालू उड़ा के ले आते हैं, इधर से वो नदियां ले आती हैं। तो राजस्थान में गंगानगर वाला जो एरिया है वहां पर ये लोयस के मैदान पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार से चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया हुई है। यहां से आप देखिएगा ये आग्नेय चट्टान बनी, और ये अवसादी चट्टान बनी, यानी परतें बनती जा रही है बहुत सारी, है ना। तो एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले चिकनी मिट्टी की परत, क्ले, सैंडस्टोन, शेल, फिर पेट्रोलियम कोयला, फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार इसको चेक करते रहिएगा। अच्छा, आग्नेय चट्टान के बाद अवसादी चट्टान बन गई। अब रूपांतरित चट्टान कहाँ गई साहब, रूपांतरित चट्टान की बात करते हैं अपन। तो रूपांतरित चट्टान इन्हीं चट्टानों से रूप परिवर्तन होकर के बनी। तो अगर हम रूपांतरित चट्टान की बात करें तो ये जो क्ले है, क्ले जो है, तो क्ले से क्या बना, स्लेट, क्ले से क्या बना, स्लेट। अब बालू का पत्थर है सैंडस्टोन, इससे क्या बना, क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्ज। शेल है, शेल से क्या बना, स्लेट, स्लेट, ठीक है, स्लेट, स्लेट सिस्टी भी बनता है लीजिए। अब कोयला से क्या बना, ग्रेफाइट। अच्छा, बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि ग्रेफाइट जो है हीरा डायमंड जो है कोयला खान में मिलता है, लेकिन ग्रेफाइट यहाँ पर क्या है, ग्रेफाइट होता है पेंसिल की जो नोक होती है ना, कच्ची पेंसिल से बच्चे लिखते हैं, HB पेंसिल जो होती है, छोटे बच्चे छोटा बड़ा ABCD लिखते हैं, उसके अंदर जो काला काला होता है जिससे लिखा जाता है उसको कहते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। तो इससे ग्रेफाइट बना। अब लाइमस्टोन या चौक है, इससे संगमरमर बन गया, संगमरमर बन गया, ठीक है। पीट से फिर ग्रेफाइट बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है, ये सारी जो चट्टानें हैं, ये रूपांतरित चट्टानें बन गई इन सभी चट्टानों से। ये अवसादी चट्टानें थी,
ठीक है। और यहाँ पर ग्रेनाइट जो चट्टान है, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट से ग्रेनाइट से नीज का निर्माण होता है, नीज का निर्माण होता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है और इससे नीज का निर्माण होता है, नीज जो है रूपांतरित चट्टान है ना। तो इस प्रकार से ये चट्टानों का रूप परिवर्तन भी हो गया, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। एक चट्टान है ग्रेबो, ग्रेबो चट्टान है, ग्रेबो से सर्पेंटाइन बनता है, ये भी लिख देता हूं, ग्रेबो, ग्रेबो से सर्पेंटाइन। तो इस प्रकार से ये चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में फिर ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आप समझ में कहीं नहीं आता होगा तो उसको बार बार रिपीट करके आप जरूर देखिएगा, ठीक है। नमस्कार।